Okay, students, today I am going to start the chapter work and time. Actually, the questions from this chapter is especially important for competitive exam students. ये competitions में ज़्यादातर आता है. Okay, then in this chapter, try to understand the concept behind this. Okay, what is the concept behind this chapter? At first try to understand. This is the basic thing. When you understand this thing, then you will be able to solve these problems very easily. Then what are those basic things? Here what we observe. Here we have given persons, work and time. There are three main basics. Okay, number of persons, how much work, how much time it will be completed. Mind you, if this work, there are three things which are variable here. Mind it here. If you keep it common, no, that is what is the number of person. If the number of persons is constant, है ना, आदमी दिया हुआ कि इतना ही आदमी से हमको काम करवाना. Okay, then in this case, when your work will be more, it will take more. Okay, it means relation is what? Work and time is directly proportional. है ना, आदमी फिक्स है आपके पास कि हमको 5 आदमी से ये काम करवाना है ना, हम 5 ही आदमी से करवाना चाह रहे हैं. नंबर ऑफ पर्सन फिक्स हो गया. देन if you want that work, more work should be done, then it will take obviously more time. ज़्यादा काम कराना है तो ज़्यादा टाइम लगेगा. Okay, it means here in this case work is proportional to time. This is the first. Secondly, come at if this one work is constant. काम हम फिक्स कर दिए, इतना काम कराना है, यही काम कराना है, ठीक है. देन इफ यू इंक्रीज द नंबर ऑफ पर्सन्स, टाइम विल बी डिक्रीज. क्या है, हमको कराना है कि ये बगीचा साफ करवाना, तो आपका काम फिक्स हो गया, वर्क इज कांस्टेंट. ये हमको पार्क साफ करवाना, वर्क फिक्स हो गया. तो वेन यूज मोर लेबर्स, ज़्यादा आदमी लगा देंगे, कम टाइम में होगा. मोर पर्सन्स यू यूज, टाइम टेकन विल बी लेस. देन हेयर व्हाट इज द रिलेशन? इफ वर्क इज कांस्टेंट, द नंबर ऑफ पर्सन्स विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम. टाइम आपको ज़्यादा लगेगा तो आदमी कम लगाना पड़ेगा, ठीक है. तो हम क्या किए, पहले में कांस्टेंट पर्सन कर दिए, दूसरे में क्या कर दिए, वर्क कांस्टेंट कर दिए. अब थर्ड में हम कांस्टेंट क्या कर दें, टाइम कांस्टेंट कर दें. मतलब क्या है भाई कि व्हाट वी हैव टोल्ड, भाई ये काम हमको इतना 10 दिन में चाहिए कंप्लीट, है ना. सपोज आप दिवाली का समय है, आपको घर साफ करवाना, कोई वाइट वॉशिंग कराना, तो क्या कहिएगा, हमको ये पूरा इतना वाइट वॉशिंग कराना है. वर्क फिक्स आपका क्या होगा, यू आर जस्ट गिविंग टाइम टू दोज पर्सन्स. वाइट वॉशिंग करने वाला को आप कह दे रहे हैं कि हमको ये 3 दिन में कंप्लीट चाहिए. टाइम फिक्स हो गया, टाइम फिक्स कर दिए, समझ रहे हैं ना. आपके यहाँ वाइट वॉशिंग कराना है, आप दीपावली के 2 दिन पहले कह दिए कि हमको ये 2 दिन पहले ख़त्म हो जाना चाहिए, 3 दिन हम तुमको टाइम देंगे. दीपावली के 5 दिन पहले आप बोले कि भाई ये इसको वाइट वॉशिंग कराना है, हम 3 दिन तुमको टाइम देंगे, इस 3 दिन में कर दें.
तो टाइम फिक्स हो गया। अब सोचिए काम हमारा जितना परसेंट रखिएगा उतना जल्दी काम होगा, है ना। टाइम फिक्स कर दिए, 3 दिन में ही हमको खत्म करना था, टाइम फिक्स है। तो आपका जितना ज़्यादा रहेगा काम तो काम देखेगा, तो मोर काम, मोर वर्क, मोर पर्सन नीडेड, ज़्यादा काम रहेगा, ज़्यादा। एक रूम है तो टाइम दे दीजिए 1 दिन, तो आराम से वो एक आदमी में कर देगा। आपका बहुत बड़ा ये है, घर है, और आप टाइम दे दिए 3 दिन, तो देख रहा है कितना सारा काम है, तो उसको ज़्यादा वो कहेगा हम 5 आदमी लेंगे भाई, 5 आदमी मिलकर करेंगे, समझ गए। पहले हियर नंबर ऑफ पर्सन इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ए वर्क, समझ गए कि फर्स्ट क्या है, कांस्टेंट हम टाइम नंबर ऑफ पर्सन कर दिए, तो वर्क इफ यू इंक्रीज द length of work then time will be increased. If you keep the work constant, then if you use more persons then time taken will be less, and if you fix the time then number of person will be proportional to the length of the work. क्लियर हो गया। ये हमारा दोनों में एक चीज़ बढ़ाएंगे तो दोनों टाइम खाली छोड़ेंगे, टाइम में क्या होगा, ज़्यादा आदमी लेंगे तो कम टाइम लगेगा। क्लियर, दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट बिहाइंड। अब है हम लोग इसको देखें, है ना। अब आपको हम ये न्यूमेरिकल बताते हैं, क्लियर हो गया। अब आ जाइए इस न्यूमेरिकल, क्या है, ए एंड बी कैन डू ए वर्क इन 25 डेज। कोई काम है उसको ए और बी कितना दिन में कर पा रहा है, ए एंड बी कैन डू ए वर्क इन 25 डेज एंड 20 डेज। ए कितना दिन में कर सकता है, 25 दिन। ए आपका कर रहा है 25 दिन में, और बी कर रहा है 20 दिन में। ओके, ए स्टार्ट द वर्क एंड आफ्टर 10 बी ज्वाइन द वर्क। क्या किया, पहले ए आपका काम करना शुरू किया, कितना दिन किया, 10 दिन। उसके बाद बी भी उसके साथ काम कर लिया, है ना। 10 दिन अकेले ए काम किया, उसके बाद बी भी काम करने लगा। इन हाउ मेनी डेज वर्क विल बी कंप्लीटेड, कितने दिन में काम हमारा हो जाएगा, है ना। तो हम क्या लिखेंगे कि 1 दिन में कितना कर रहा है, 25 दिन में कर रहा है, तो 1 दिन में कितना करेगा, है ना। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, इन 25 days ए कंप्लीट और ए प्लस हाउ मच वर्क, 1 वर्क। एक काम कितना दिन में कर रहा है, वर्क को हम कंप्लीट को बनवा, देन वर्क विल से बी से इन 1 डे ए विल कंप्लीट हाउ मच, 1/20 वर्क। 25 दिन में एक काम, तो एक आदमी 1 दिन में 25 काम, 1/25 काम, है ना। ये क्लियर है ना। इन 25 डेज ए डज 1 वर्क, 25 दिन में एक काम कर, देन इन 1 डे, 1 दिन में, और कम होगा, ज़्यादा से कम होगा तो इट विल बी डिवाइडेड। और एक करता कितना दिन है, 10 डेज, देन इन 10 डेज ए डज हाउ मच, 1/25। अब क्या था, ये आपका 25 से कम हुआ, 25 से 1 हुआ तो डिवाइड हो गया, और ये 1 से क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, 10 डेज, तो इट विल बी मल्टीप्लाई, देन दिस इज व्हाट, डिवाइडेड बाई 5 हाउ मच वर्क, 2/5। कितना हो गया, 10 दिन में ये काम का क्या कितना काम कर लिया। एक्चुअली ए इज डूइंग द वर्क for 10 days. Like in 10 days he does how much work, 2/5. Then work left. Then work left will be क्या होगा, 1 total work minus 2/5. That is 5 minus 2/5. Okay, that is
मच वर्क इज टू बी डन, कितना काम करना बच गया, उसी काम का 3/5 का वर्क बचा। तो आप देखिए इन 10-20 days he does 1 वर्क। कितना काम करता है वो 20 days में 1 वर्क करा। देन इन हाउ मच डे 1 day he will start to 1 by how much 20 से 1 हो रहा है, घट रहा है, from 20 to 1 it is being reduced, then this will be divided 1 by 5. Okay, then in 1 day he is working 1 by 20 days, and in 1 day A is working how much work 1 by 25, A B कर रहा है 1 by 20, A 1 by 25 वर्क। then in 1 day A plus B दोनों मिलकर काम कितना करेगा, will do 1 by 20 plus 1 by 20 है ना। in 1 day B works 1 by 20 और A works 1 by 25, then both in 1 day will do how much work, कितना, then this will be what, take common, take LCM, then LCM will be what, this will be 100, then 100 by 5 plus that is 9 by दोनों मिलके the work done in 1 day by both, that there is how much work 100. Okay, then what we are going to write down, we are going to write down what 9 by 100 work is completed in how much 1 day, 1 day में इतना काम दोनों मिला के, तो 9 by 100 work is completed in how much 1 day. Okay, then 1 work will be completed in how much, ये हो रहा है, क्या हो रहा है, इससे कम, तो डिवाइड हो जाएगा, तो 1 by 9 by 1 by 9 by 100 means 100 1 to 100 by 9 means 100 by 9. Okay, then how much work is left, work left is how much, that was how much, यहाँ हमारा कितना आया था 3/5, लेफ्ट वर्क कितना था, तो देन वी विल लिख 3/5 वर्क इज विल बी completed in this 109 by 9, और ये क्या है, इससे ज़्यादा हो गया, वर्क में 3/5, तो ये दिस in 3/5 yes, अभी आप कैंसिल आउट करिए, 9/3 3 जा 9, आइए करिए कैंसिल आउट, 20 into 5, then this is what 20 by 3 days, it means 6 into 3 18 2 3 work will be completed in how much, 6 दिन पूरा लग जाएगा, और एक का पार्ट का दूसरे 2/3 पार्ट है ना, 6 into 6 2/3 डेज। ओके, मतलब 2/3 टाइम, 1/3 का, अगर हम एक दिन को 3 पार्ट में बांट दें तो 2 पार्ट टाइम लग जाएगा, 6 days plus 2/3 of the day. Okay, is it clear to you?